हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग विद राहुल सिंह में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। आज का कॉन्सेप्ट हमारा है यूनिट डिजिट। जैसा कि हमने लिखा है इकाई का अंक। तो इकाई के अंक का मतलब क्या है कि कई बार हमारे पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, कोई एक संख्या दी रहेगी, ठीक है ना, और उस संख्या के अंदर कुछ ना कुछ क्या लगाएगा, वो पावर लगा देगा। फिर पूछेगा में इकाई का अंक क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, में इकाई का अंक क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए जरा जानिए भाई, क्या कैसे निकालेंगे इकाई का अंक। सपोज करिए जैसे हमारे पास एक कोई संख्या लिखी है, मान लो हमने लिख दिया 271, ठीक है ना, और इसकी पावर में हमने लगा दिया 105, और आपसे पूछ लिया कि जरा बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो जानते हैं भाई, क्वेश्चन यही है। मान लीजिए इसमें हमने पूछ लिया इकाई का अंक क्या है, तो कैसे करेंगे इसको, इस तरह के क्वेश्चन को। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले हम कुछ नंबर की बात करेंगे। किसी भी संख्या की जरा बताइए हमें इकाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और या फिर क्या होगा 9। ध्यान देना, हम सबसे पहले बात करेंगे 0 की, 1 की बात करेंगे, मतलब 0, 1, ठीक है ना। 0, 1, 5 एंड 6 इनकी बात करेंगे सबसे पहले। तो जरा देखिए 0, 1, 5, 6, ठीक है ना। अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक इनमें से कोई है, या तो 0 है या 1 है या 5 है या 6 है। जैसे कि इस संख्या के अंदर हमारा इकाई का अंक क्या दिख रहा होगा आपको, 1 दिख रहा होगा, देखते जाएंगे। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ध्यान देना, अगर किसी भी संख्या के इकाई में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो उसकी पावर हम कुछ भी लगा दें, ठीक है ना, पावर कुछ भी लगा दें, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट रहता है वो सेम रहता है। कैसा रहता है? सेम यूनिट डिजिट रहता है। कैसे रहता है जरा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग 0 तो छोड़ ही दो, 1 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो 1 की पावर 1 का वैल्यू जो होता है 1 होता है। ऐसी 1 की पावर अगर 2 करेंगे तब भी हमारा 1 ही आएगा। 1 की पावर 3 करेंगे तब भी 1 ही आएगा। आपने पढ़ा है कि 1 की पावर हम कुछ भी लगाएं उसका आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। इसी प्रकार से अगर हम 5 की पावर 1 देखें तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 की पावर 2 लगाए तो 25 होगा। 5 की पावर अगर हम 3 कर दें तो 125 हो जाएगा, मतलब 125 हो जाएगा। 6 की पावर 1 करेंगे तो 6 आएगा। 6 की पावर 2 करेंगे तो 36 आएगा। 6 की पावर 3 करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि पावर कुछ भी करते जाएं, इनके यूनिट डिजिट क्या आ रहे हैं। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इसमें इकाई अंक तो एक ही है ना। ये देखो हमारा क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। यहाँ पे भी इकाई अंक क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो यहाँ पे इकाई अंक कैसा रह रहा है, सेम रह रहा है। तो इस प्रकार की कोई भी नंबर मान लीजिए लिखिए, अगर यहाँ पे हम इकाई अंक जैसे यहाँ पे 1 है, 0 है, 5 है या 6 होता, यहाँ पावर हम कुछ भी लगा दें, पावर कुछ भी लगी हो, याद रखना वहाँ पे इकाई अंक क्या आएगा, वही डिजिट आएगा जो यहाँ पे डिजिट होगा। मतलब 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। पावर यहाँ कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। आगे हम कुछ नंबर्स मतलब कुछ डिजिट की बात करेंगे तो हमारे कौन कौन से हो गए, 0, 1, 5, 6 हो गया। आगे देखेंगे हमारा 4 और 9 का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जरा देखिए 4 और 9 के बारे में। तो जरा देखिएगा, हमें बताइएगा अगर 4 की पावर हम 1 लगाएं तो 4 की पावर 1 लगाने पे क्या आता है, 0, 4, मतलब 4 यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है। 4 की पावर 2 कर दें तो 16 आएगा। 4 की पावर 3 करें तो 64 हो जाएगा। अगर यहीं पे हम 4 की पावर कितनी कर दें भाई, 4 की पावर 4 कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 मतलब 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 256। तो यहाँ पे देखिएगा इसी प्रकार से अगर हम 9 की बात करें तो 9 की पावर 1 जो हमारा है, 9 की पावर 1 कितना होता है भाई, 9 होता है। 9 की पावर 2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 81। 9 की पावर 3 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 729। और अगर 9 की पावर 4 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 6561। तो यहाँ पे क्या देख रहे होगे आप लोग, देखिए 1 आपका ऑड नंबर है, 3 आपका ऑड नंबर है, 2 आपका इवन नंबर है, 4 आपका क्या है, इवन नंबर है। अगर हमारे पास में कोई भी संख्या दी हो, कोई भी संख्या दी है, और उन संख्या में अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट अगर आपका 4 है, या फिर इधर से देखा जाए तो यूनिट डिजिट कितना है, 9। तो जरा देखिए 4 की पावर या फिर 9 की पावर अगर हम कैसी लगा रहे हैं, 1 लगा रहे हैं, यहाँ पे भी क्या लगा रहे हैं, 1, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, 3, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, 3। तो जब 4 की पावर 1 है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। जब 4 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग कि अगर 4 की पावर ऑड लगाएं तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 ही आएगा। इसी प्रकार से अगर 9 की पावर भी हम क्या लगाएं, 9 की पावर भी अगर ऑड लगाएं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 ही आएगा। मतलब अगर ऑड पावर है तो वही डिजिट, 4 का अगर 4 है मतलब यूनिट डिजिट 4, अगर 9 यूनिट डिजिट है तो 9,
लेकिन अगर यहीं पे देखेंगे हम 4 की पावर कैसी लगी है, इवन सम अगर लिखी है, ठीक है ना, अगर 4 की पावर देखें सम लगी है तो 4 वाले में आंसर कितना है 6। देखो 4 की पावर 4 लगी है मतलब सम है, मतलब हमारा आंसर कितना है, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। और इसी प्रकार से अगर 9 की पावर हम इवन लगाएंगे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। देख सकते हो आप लोग कि 9 की पावर जब 2 है तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 81 में 1 आ रहा है। 9 की पावर 4 लगा रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 65 61 आंसर आ रहा है, तो मतलब 1 हमारा यूनिट डिजिट आ रहा है। तो हमने 4 और 9 के बारे में क्या जाना है कि 4 की अगर पावर हमारी कैसी है, विषम लगी है तो यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा। इसी प्रकार से अगर 9 की, ठीक है ना, पावर में हमारी कैसी लगी है, ऑड लगी है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, हमारा 9 ही होगा। और इसी प्रकार से अगर हमारी पावर कैसी होगी, 4 की पावर अगर इवन लगी है तो इकाई अंक क्या है 6, और अगर 9 की पावर इवन है तो इकाई अंक क्या है हमारा 1 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इस पर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन है हमारा 364 की पावर हमने लिख दिया 105 और प्लस 364 की पावर हमने मान लिया लिख दिया 104। तो अब देखिए जरा क्वेश्चन में, इस संख्या का इकाई अंक क्या है 4, यहाँ भी संख्या का इकाई अंक क्या है 4। अब इस 4 से ये मतलब है, तो 4 की पावर देखो जरा कैसी लगी है, 4 की पावर जो लगी है वो कैसी लगी है हमारी, ऑड लगी है। यहाँ पे जो 4 की पावर लगी है वो कैसी लगी है हमारी, यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में आपको यूनिट डिजिट से ही देख के करना है क्वेश्चन। तो यहाँ पे 364 से पूरे भूल जाओ, 4 से मतलब रखो, यहाँ भी 4 से मतलब रखो। तो 4 की पावर यहाँ दिख रही है 105 और यहाँ पे 4 की पावर दिख रही है आपको 104। ये 105 कैसी नंबर है हमारी, ऑड, यहाँ पे एक कैसी नंबर है ये इवन। तो जब 4 की पावर कैसी लगी होती ऑड, तो हमने बताया था जब 4 की पावर कैसी लगी है ऑड, ठीक है ना। तो याद नहीं करके बैठना आपको, 4 की पावर ऑड, ऑड सबसे छोटी ऑड नंबर क्या है हमारी, 1 ही है, और सबसे छोटी इवन नंबर क्या है हमारी 2। तो आपको पता है 4 की पावर 2 लगेगा तो 16, 4 की पावर 4 1 लगेगा तो क्या है आंसर 4। तो जब हमारी पावर ऑड होगी तो हमारा यूनिट डिजिट कितना बनेगा 4। अभी बीच में प्लस भी लगा क्वेश्चन में। और जब 4 की पावर कैसी होगी इवन, तो हमारा आंसर कितना आता है 6 आता है। तो 4 और 6 को अगर जोड़ोगे तो कितना बनेगा 10। तब 10 नहीं हम यूनिट डिजिट कहेंगे, 10 में हमारा यूनिट डिजिट क्या है हमारा 0। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आएगा 0। ये क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा, ये मान लो क्वेश्चन लिखा है कि 364 की पावर में लिखा 105 प्लस 364 की पावर में लिखा है 104 में इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सभी को क्वेश्चन। यहीं पे अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया 1269 और पावर में लिख दिया हमने 1591 सपोज करिए, ठीक है ना, और इंटू लिख लिया 515 की पावर में 313 लिख दिया हमने, ऐसा क्वेश्चन है कोई, ठीक है ना। में हमने पूछ लिया इकाई का अंक क्या होगा, में पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। अच्छा, में इकाई का अंक क्या होगा, तो जरा देखो यहाँ पे क्या आया है हमारा 9 आया है, और यहाँ पे जो 9 की पावर देखो क्या लिखी है 1591 लिखा है। तो यहाँ पे भी ये नंबर कैसी हमारी ऑड है, तो 9 की पावर जब ऑड होती है तो आंसर क्या आता है 9 ही आता है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे यूनिट डिजिट आपको दिख रहा होगा इस नंबर में क्या लिख रहा है 5। 5 की पावर हमने कहा कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या रहता है 5। भाई हमने बताया था 0 1 6 और 5, इनमें हमारा यूनिट डिजिट वही रहता है, जो नंबर दी होगी वही रहेगा। तो 9 और 5 का मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे, तो कितना आएगा 45। तो 45 में आप देख सकते हो यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो 5 आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो 0 की बात हो गई, 1 की बात हो गई, 5 की हो गई, 6 की हो गई, 4 की हो गई, 9 की हो गई। बचते हमारे कौन कौन से, आपका बचता 2 3 7 और 8, ये हमारे बच रहे हैं, ठीक है ना। इन पे जरा देखिए, ये क्वेश्चन में मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, और इन पे यही क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम। जरा देखिएगा यहाँ पे हमने लिख दिया पहले से ही कि 2 की पावर अगर 1 है तो आप जानते हो 2 होता है। हमने 2 की पावर हमने कहा था ना कई सारी याद होनी चाहिए। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर अगर 7 है तो 128, 2 की पावर 8 है तो 256। इसी प्रकार से हमने 3 की पावर के सारे नंबर लिख दिए। मतलब क्या क्या होता है 3 की पावर आप जानते हो ना कि क्यूब तक तो जानते ही होगे। 3 की पावर 1 है तो 3 है, 3 की पावर 2 है तो 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4, इस तरीके से सारे लिखे हैं। इधर हमने 7 की पावर के भी लिखे हैं, इधर 8 की पावर के भी हमने सारे मान लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो जरा इधर देखिएगा आप लोग गौर से, अगर देखा जाए यहाँ पे सारे नंबर पे, तो देखिए 2 की पावर 4 तक हमारा क्या आ रहा है, 2 की पावर 4 तक 2 4 8 6 आ रहा है। फिर 2 की पावर अगर हम 5वें पे जाएँ फिर से, तो यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ पे मतलब 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है। फिर से जरा देखो, जब 2 की पावर 5 किया फिर से क्या मिला 2, 2 की पावर 6 किया फिर से क्या मिल गया 4, 2 की पावर 7 किया क्या मिला 8, 2 की पावर 8 किया फिर से क्या मिला 6। देखो क्या वही डिजिट नहीं आ रहा है 2 4 8 6, 2 4 8 6। यहाँ पे आ जाओ, अगर 3 की पावर अगर 1 देखें हम लोग, तो 3 की पावर 1 में क्या लिखा हमारा 1, मतलब 3 लिखा है। 3 की पावर 2 में 9, 3 की पावर 3 में 7 है, यहाँ पे इकाई अंक, यहाँ पे 3 की पावर 4 में इकाई अंक क्या है 1 है। फिर से 4 के बाद जरा देखो, 5 पावर में 6 पावर में 7 पावर में 8 पावर में क्या इकाई अंक वही नहीं आ रहे 3 9 7 1। देखो 3 9 7 1, सेम यही चीज़ है यहाँ पे 7 के साथ होता है, यहीं पे ये चीज़ 8 के साथ होता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो हमारी
2 की पावर में कुछ भी हो, 3 की पावर में कुछ भी हो, 7 की पावर में या फिर 8 की पावर में कुछ भी नंबर हो हमारा, ठीक है ना। मतलब यूनिट डिजिट अगर ये है 2 3 7 8, इनकी पावर हम कुछ भी लगाएंगे तो याद रखिएगा अगर यहाँ पे देखा जाए तो 4 पावर के बाद में, मतलब 5वीं पावर जो होती है, मतलब 4 पावर के बाद में इनकी साइक्रिसिटी होती है। मतलब साइक्रिसिटी का मतलब वही डिजिट क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन मान लीजिए आते हैं, अब हमारे पास में जैसे मान लीजिए ये पे क्वेश्चन, ये मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, समझ में आ गई होगी हमने जो चीज़ बताई है अभी आपको, ये क्या है। मतलब यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि 2 की, 3 की, 7 की और 8 की जो साइक्रिसिटी होती है 4 के बाद क्या करती है, उनके पावर के मतलब नंबर जो होते हैं यूनिट डिजिट रिपीट कर जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया 937 और पावर में ले लिया 105 मान लिया। जरा बताइए यहाँ का यूनिट डिजिट आपको दिख रहा होगा 7 है, क्या है 7। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसके यूनिट डिजिट को देखिए। तो यहाँ पे अगर हमको मिलता 2 मिल जाता, 3 मिल जाता, 7 मिला या 8, तो यहाँ पे 7 मिला है। तो इसकी जो पावर लगी है, पावर को आपको क्या करना है, ध्यान देना है क्वेश्चन में, पावर को हमने करना है 4 से डिवाइड, 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। और जो रिमाइंडर आएगा, जो क्या आएगा हमारा रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आप जानते हैं शेष आया, जो भी हमारा शेष आएगा उसको पावर बना के लगा देंगे 7 के ऊपर, ठीक है ना। 7 होता तो 7 है, मतलब इस क्वेश्चन में 7 है। तो और ये अगर 2 होता तो 2 में लगा देते, 3 होता 3 में, 8 होता तो 8 में। क्या करेंगे यहाँ पे 4 से डिवाइड। तो आप 4 से डिवाइड करने का रूल भी जानते होंगे, 4 से विभाज्यता का नियम ये होता है किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंकों में 4 से डिवाइड करें। तो हमारी संख्या का मतलब क्या है, पावर में डिवाइड करना। तो पावर के आखिरी के 2 अंक क्या है हमारा, 5 है, 0 5 मतलब 5 है। 5 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, शेष कितना आएगा 1। तो क्वेश्चन केवल कितना बना, 7 की पावर क्या बना 1। और आप जानते हो यहाँ पे 7 की पावर 1 कितना है हमारा, 7 की पावर 1 का मान कितना होता है 7। तो इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि 937 की पावर 105 में इकाई अंक क्या है, तो आपका आंसर कितना आया है 7। कैसे आया है बताया हमने कि जैसे ही हमने देखा कि संख्या का यूनिट डिजिट 7 है, 7 की जो भी पावर लगी होगी, पावर में हमने आखिरी के 2 अंक में दे लेना है 4 से डिवाइड, क्योंकि 4 से डिवाइड करने का नियम यही है कि आखिरी के 2 अंक में 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करने पे जो शेष आया हमने उसको पावर बना दिया। तो 7 की पावर 1, अगर यहीं पे मान लीजिए 7 की पावर 2 आता तो हम देख लेते हैं 7 की पावर 2 का मतलब कितना है, वहाँ पे 49 है। तो यूनिट डिजिट कितना आता 9। अगर ये मान लो शेष कितना आया होता 3 आता, तो फिर क्या कर देते हैं, हमारा यूनिट डिजिट कितना बन जाता 7 की पावर 3 में से देखो यूनिट डिजिट कितना आता, फिर 3 आ जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ हमको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी सारे लोगों को। एक क्वेश्चन अच्छा और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे लिखा है 242 लिखा है मान लीजिए क्वेश्चन में, और पावर में लगाया हमने 107। इसको जरा ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो हमारा क्या लिखा है, 242 लिखा है, पावर में 107 लिखा है। 242 में जरा देखो यूनिट डिजिट कितना है, 2 दिया है यहाँ पे। मैं कह देगा, मैं क्वेश्चन पूरा, इकाई का अंक क्या है, मैं इकाई का अंक क्या है। जरा देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना दिख रहा है 2। अब 2 की पावर देखेंगे कैसी लगी है, 107 लिखा है। फिर वही बात आएगी, यहाँ पे यूनिट डिजिट जैसे 2 दिखेगा, 7 दिखेगा, 3 दिखेगा, 8 दिखेगा। पावर को किससे डिवाइड करना है 4 से। पावर को 4 से डिवाइड करने का मतलब वही फिर से आखिरी के 2 अंकों में 4 से डिवाइड करिए। तो आखिरी के 2 अंक है हमारे 7, तो 7 में 4 से डिवाइड करेंगे, शेष कितना देगा 3 देगा ना, शेष 3 शेष आया। तो मतलब क्वेश्चन क्या बन गया, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 आप जानते हैं, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आता है 8 आ जाता है। तो इसका आंसर कितना हमारा 8 है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते छोटा सा, मान लीजिए 343 पावर में लिखा है मान लीजिए 443। फिर से वही बात, इस क्वेश्चन में हमारे इस मतलब नंबर के यूनिट डिजिट क्या दिया, 3 दिया है। तो 3 वाले में वही है, पावर में क्या करना है 4 से डिवाइड। पावर कितनी लिखी है 443, तो आखिरी के 2 अंकों में करके देख लेते हैं भाई 4 से डिवाइड। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा, यहाँ पे 3 देगा। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 3 की पावर 3 जो रिमाइंडर आया, ठीक है ना। तो 3 की पावर 3 आप जानते 27। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना आता 7 आ जाता। तो इसका आंसर हो जाता 7। तो ये मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। यूनिट डिजिट में एक चीज़ और याद करिएगा भाई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बात करते हैं फैक्टोरियल की, फैक्टोरियल लगा के भी देता क्वेश्चन में। तो फैक्टोरियल आप जानते हैं, फैक्टोरियल का सिंबल या तो ऐसा होता है या फिर फैक्टोरियल ऐसे बना होता है। जैसे हमने यहीं पे क्वेश्चन लिखा 12 फैक्टोरियल, ठीक है ना, में इकाई का अंक क्या है। अच्छा फैक्टोरियल आप जानते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे कोई भी फैक्टोरियल दिया, जैसे 12 फैक्टोरियल दिया ना, तो 1 से लेकर के 3 4 5 कहाँ तक का मल्टीप्लाई जो नंबर दिए। अगर यहाँ पे 11 ही लिखा होता तो कहाँ तक का मल्टीप्लाई करते, 11 तक का मल्टीप्लाई करते। अगर मान लो यहाँ पे 4 लिखा है तो 1 2 3 4, अगर फैक्टोरियल 4 होता तो कहाँ तक मल्टीप्लाई करते थे, 4 तक कर देते। तो बस तो यहाँ पे अगर 12 फैक्टोरियल दिया तो 12 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 1 से लेकर के 12 तक की संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है। तो अब इसमें आपसे कह देगा इकाई अंक बताना है क्वेश्चन के अंदर। तो जरा बताइए इसमें इकाई अंक क्या निकालेंगे आप लोग, जरा सोच के बताइएगा। बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ। और जिसको भी वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है ना, शर्माया नहीं भाई कोई भी। तो जरा देखिए यहाँ पे
जब भी इस प्रकार की कोई भी नंबर लिखी हो या कोई भी एक्सपेंशन इस प्रकार का लिखा होगा जिसके अंदर हमको 2 मिल जाए और 2 के साथ में क्या मिल जाए, 5 मिल जाए, जरा बताइए हम सारे नंबर का मान लो मल्टीप्लाई कर दें हम, लेकिन हम अपने बचा के रख लें 2 और 5। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी हमारे सारे मल्टीप्लाई करके हम लिख दिए, कोई मल्टीप्लिकेशन आया और 2 और 5 का अगर मल्टीप्लाई करके अलग से रखेंगे तो कितना आएगा, 10। तो जब जो भी नंबर हम कहते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ मिली हो, अगर उसमें बाद में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या देगा, वो 0 देगा। तो कोई भी फैक्टोरियल या कोई भी हमारा एक्सप्रेशन लिखा है उस एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है ना, हमें 2 मिल जाए और 5 मिल जाए, तो 2 मिल जाए 5 मिल जाए, दोनों 2 और 5 मिलकर बना देंगे 10, और 10 जैसे ही बनेगा तो हमारा यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा लिखा है ये 81, 83, ठीक है ना, 85, और ये डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, मान लीजिए 189 तक जा रहा है, और क्वेश्चन में है कि मैं इकाई अंक बताना है आपको। क्वेश्चन है मैं इकाई अंक बताना है। जरा देखिए ये सारे ऑड नंबर लिखे हैं, 81, 83, 85 है ना, एक एक अंक छोड़कर, और सारे ऑड लिखे हैं। तो जरा ध्यान देना, इस ऑड नंबर में कभी 2 आएगा, 2 तो नहीं आने वाला है क्योंकि 2 तो इवन नंबर होता है। तो इस ऑड में एक चीज़ देखो जरा गौर से, क्या आने वाला है, 5 आया। तो आप जानते हो ना, हम कहते हैं यहाँ पे 81, 83, 87, 80 ऐसे पूरे सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में आप 85 से मल्टीप्लाई करना। तो इस नंबर का कुछ भी यूनिट डिजिट हो, कुछ भी हो, उसमें अगर हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का टेबल आप जानते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो 2 जा तो आने वाला नहीं है, मतलब कैसे नंबर आएंगे यहाँ पे, ये तो 3 आएगा, ये तो 1 आएगा, ये तो 7 आएगा। तो जब भी यहाँ पे सारे ऑड नंबर होंगे, किसी भी ऑड नंबर में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना देने वाला होता है, 5 ही देने वाला होता है। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा लिखा है सारे ऑड नंबर का और उसमें क्या आ जाए, मान लो 5 आ जाए, हमें क्या दिख जाए, 5, तो उसका फिर यूनिट डिजिट का आंसर क्या होगा, 5 ही होगा। तो मेरे ख्याल से आपको यूनिट डिजिट समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर यहीं पे जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल केवल 4 लिखा होता, तो फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता, 1 2 3 और क्या होता, 4। फिर इसको आपको करके देखना पड़ता, भाई 4 3 का कितना होता, 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला था, 4 ही आने वाला था। ठीक है ना। लेकिन जब फैक्टोरियल 4 से ऊपर होगा, जैसे 5 है, फैक्टोरियल 6 है, तो उसका हमेशा याद रखना हमारा आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट में 0 ही होगा, क्योंकि जैसे ही फैक्टोरियल 5 पहुंचेंगे तो उसके अंदर 2 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, तो मतलब यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा हमारा, 0 बन जाएगा। क्लियर हो गया होगा। मैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देना चाहूँगा आपको और उनको करेंगे सारे लोग। तो इन क्वेश्चंस का भाई स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे लोग और इनका कमेंट बॉक्स पे जा करके सभी लोग इनका आंसर जरूर टाइप करेंगे। तो आशा करता हूँ सारे लोग क्वेश्चन करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन सब में आपको सबको पता ही है, इकाई अंक बताना है, तो बता के सारे लोग जरूर टाइप करें भाई।